ऑगी का एक ऐसा एपिसोड जिसमें अक्षय कुमार सर ने खुद अपनी आवाज दी थी। और अगर पप्पू और टप्पू को हेरा फेरी फिल्म के हिसाब से अक्षय कुमार और परेश रावल सर की आवाज दी गई है, तो झप्पू को सुनील शेट्टी सर की आवाज की जगह अरशद वारसी सर की आवाज क्यों दी गई है? क्या सच में मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है? चलिए जानते हैं। आज मैं आपको सभी कार्टून और एनिमेस के हर एक कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मोटू पतलू कार्टून की बात करें तो इसमें आपको 4 से 5 मेन कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मोटू, पतलू, डॉक्टर झटका, जॉन, घसीटा राम शामिल है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब मैंने शुरू में इस कार्टून को देखा था तो मुझे लगा था कि मोटू को कोई मोटा आदमी और पतलू को कोई पतला आदमी आवाज देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल मोटू, पतलू, जॉन, चिंगम, घसीटा राम इन सभी को एक ही वॉइस आर्टिस्ट डब करता है, जिनका नाम है सौरभ चक्रवर्ती। पर भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती। ऐसा है मोटू, जॉन बनेगा डॉन। कौन बोलता है जॉन बनेगा ना, जॉन को रोकेगा कौन? ओए मेरे यार ऐसा मत करो यार, कमाली यार, मार छुटिया पापड़ वाली रू। अयो माँ चिंगम के चंगुल से बचना यह पॉसिबल है, बोलो तो यह पॉसिबल। हम अपना विश्व का तजुर्बा में ऐसा एंकर कभी नहीं देखा। चलो अब मैं आपको इंडिया के नंबर 1 कार्टून छोटा भीम के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताता हूँ। छोटा भीम में आपको 9 से 10 कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें छोटा भीम के हर एक एपिसोड्स में दिखाया जाता है। देखो, छोटा भीम को इंडिया की सबसे फेमस वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने आवाज दी है। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आजाद होंगे। जू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। बाकी दूसरे कैरेक्टर्स जैसे चुटकी, कालिया, राजू, इनके वॉइस डबिंग भी आप देख सकते हो। मेरे दद्दू, मैं तो आपको नहीं जानता। मैं तो अपने दोस्तों के साथ ढोलकपुर में ही रहता हूँ। पर छल छाया तो आसमान में कहीं छू हो गया है भीम। उससे फैसला तो वापस तब लेंगे ना जब पता हो क्या आखिर वो गया कहाँ। लो, हम बेकार ही परेशान हो रहे थे। भीम इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है। मुझे पता है इनका इलाज, हंसी योगा। दोनों हाथ जोड़कर पेट की तरफ ध्यान लगाकर हंसो। छाती पर ध्यान लगाकर। ये बात तो पक्की है कि आप ये जरूर जानते होंगे कि डोरेमोन को आवाज भी छोटा भीम की वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने ही दी है, लेकिन डोरेमोन की करंट वॉइस आर्टिस्ट अब समृद्धि शुक्ला हैं। और तुम्हारे जैसे आलसी, लापरवाह और जिद्दी लड़के के लिए स्पेस एडवेंचर करना मुझे तो नहीं लगता अच्छा होगा। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी नोबिता। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने डोरेमोन में दिखाए गए दूसरे कैरेक्टर्स की वॉइस डबिंग नहीं देखी होगी। सबसे पहले आप डोरेमोन के मेन कैरेक्टर नोबिता की वॉइस डबिंग को देखो, जो कि सिमरन कौर ने की है। नहीं दिया तो कियान मुझे बहुत मारेगा, सुनिया मेरी बहुत पिटाई करेगा, और शिजुका मुझसे बात नहीं करेगी। डोरेमोन प्लीज मुझे गैजेट दो ना, अगर तुम मुझे गैजेट नहीं दोगे तो मैं रोऊंगा। इसके बाद बात करते हैं नोबिता की गर्लफ्रेंड शिजुका की। शिजुका को वॉइस पारुल भटनागर ने दी है। नोबिता, तुम सही वक्त पर आए हो। मेरी मॉम ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। हाँ, ये क्या? लगता है मैं कुछ सब्जियां लाना भूल गई हूँ। माफ करना, पर मुझे वहाँ वापस जाना होगा। तब तक तुम मेरा यहाँ इंतजार करो। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये बता दिया था कि सोनियो को वजात हसन डब करते हैं, लेकिन अब करंट में सोनियो को संचित वर्तक डब करते हैं। ये एक लग्जरी बारबेक्यू सेट है जो मेरे डैड दूसरे देश से लाए थे। इससे तुम जो भी बनाओगे वो एकदम स्वादिष्ट होगा। हाँ। जियान की वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो उनका नाम है अनिकेत। लेकिन इसमें हमें दूसरों से चीजें मिलेंगी और मुझे यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी नोबिता, शुक्रिया। देखो, आपको ये तो याद ही होगा कि आज से बहुत साल पहले एक कार्टून शो आया करता था जिसका नाम था शिवा। ये शो एक ब्रेव लड़के के बारे में था जो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपनी सिटी को क्रिमिनल से बचाता था। शिवा की सुपरफास्ट साइकिल और गैजेट्स भी उसकी विलन को मारने में काफी मदद करते थे। इस कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट की बात करें तो आपको भी लगता ही होगा कि इसे किसी मेल आर्टिस्ट ने ही आवाज दी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शिवा की वॉइस आर्टिस्ट का नाम है मिड्डे खान। अंकल, आप इतने इंटेलिजेंट इंसान हो, एक कार जल गई तो क्या, दूसरी बना लेते। अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं पोकेमोन एनिमे के सभी कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में। सबसे पहले पिकाचू की बात करें तो पिकाचू को सोनल कौशल आवाज देती है, जो कि आप जानते भी होंगे। पिकाचू, पिका, 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 पिका। बाकी सभी कैरेक्टर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक कैरेक्टर तब भी बच गया है। इसे जानने से पहले आप ऐश और मिस्टी की वॉइस आर्टिस्ट की मजेदार डबिंग देखिए, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी हैं। चलो कुछ खा के आते हैं। अकेली चली जाओ, मुझे भूख नहीं है। अच्छा तो चलो पोकेमॉन विलेज में जाते हैं और वहाँ से कुछ सोवेनियर्स खरीदें। मुझे नहीं जाना। ऐश, मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रॉक को कौन आवाज देता है। ब्रॉक को तो आप जानते ही होंगे, जो ऐश का क्लोज फ्रेंड है। ब्रॉक के वॉइस आर्टिस्ट का नाम उपलक्ष कोचर है, जिनकी वॉइस डबिंग भी आप देख सकते हो। हम अभी तक बर्मेलियन शहर पहुंच गए होते अगर तुम दोनों उन्होंने लड़ना बंद कर दिया होता। हम पहले ही लेट हो चुके हैं और मैं तुम दोनों को याद दिला दूं। अब आपका इंतजार खत्म होता है, क्योंकि वो पार्ट आ चुका है जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। देखो, जहाँ तक बात है ऑगी एंड द कॉकरोचेस में अक्षय कुमार सर की आवाज देने की, तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अक्षय कुमार सर ही नहीं बल्कि ऑगी के कुछ पहले एपिसोड्स में ऑगी के लिए शाहरुख खान, जय के लिए सनी देओल सर ही आवाज देने वाले थे। लेकिन आप ये तो जानते ही हैं कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस एक मूवी नहीं थी, बल्कि 269 एपिसोड्स की एनिमेटेड सीरीज थी। इसलिए सेलिब्रिटीज बार बार हर एक एपिसोड के लिए रोजाना डबिंग नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ इनकी फीस भी काफी एक्सपेंसिव थी, इसलिए सौरभ चक्रवर्ती को सभी एक्टर की वॉइस डब करने के लिए कहा गया। भैया ये कॉकरोच
तो ये कॉकरोच मुझे बाहर डालने गया। ये कॉकरोच मेरे पीछे क्यों छोड़ दे भैया? कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए अभी तू आगे बढ़, तेरा भाई तेरे साथ है। ओए कॉकरोच हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओए मार डालूंगा, चिर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। मुझे डालने वाला खुद मर जाता है यार। क्या कर भैया, मुझे भूख लगी है। आज तो मैं कुछ खा के रहूंगा। अरे तुझे क्या, मुझे भी भूख लगी है बाबू भैया। लेकिन ऑगी का खाना तो अपने बाप का खाना है। भूख लगा भैया, ऑगी का खाना तेरे बाप का भी, मेरे बाप का। लेकिन जब ऑगी कार्टून नेटवर्क पर आया तो सौरभ चक्रवर्ती को चेंज करके संजय केनी को ऑगी का वॉइस आर्टिस्ट बनाया गया। इन लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। I just love swimming. मेरी पूंछ को क्या हुआ? हे शार्क, छोड़ दे मेरी पूंछ को। ओए, तोड़ दूंगा। मेरे भाई को छोड़ दे, वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ बड़ी बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब। ऑगी की नींद से चुराता हूँ ख्वाब। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे, वरना हो जाएगी तेरी ठक टिकी। टपोरी टपलू मेरा नाम, ऑगी को सताना मेरा काम। और ये काम हम कॉकरोचों के अलावा कोई और करता है तो हमारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ये शार्क तो भूखला गया ना बाबा। भाई लोग टेंशन लेने का नहीं, देने को। ये शार्क के भेजे में केमिकल हो जाए, इसका मानस ही नहीं, शारीरिक संतुलन भी हिल गया। ऑगी की हो गई रिहाई। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर एक उंगली की ताकत से काम नहीं बनता, सारी उंगलियां मिलकर मुट्ठी बन जाओ, जीत तुम्हारी होगी। ऑगी की वॉइस डबिंग से इम्पोर्टेंट ये बात है कि झपलू को सुनील शेट्टी सर की आवाज क्यों नहीं दी गई है। देखो, जब शुरू में ये डिसाइड किया जा रहा था कि कॉकरोचेस को किन किन एक्टर की आवाज देनी है तो उस टाइम पर झपलू के लिए भी सुनील शेट्टी सर को ही चूज किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हेरा फेरी फिल्म में श्याम को थोड़ा शरीफ दिखाया गया था और झपलू के लिए किसी शैतानी टपोरे टाइप एक्सेंट की जरूरत थी। इसलिए मुन्ना भाई एमबीबीएस से इंस्पायर्ड होकर झपलू को अरशद वारसी सर की आवाज दी गई।